हेलो एवरीवन, एक बार कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो क्लियर है। आज आप लोगों को जो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ब्लड रिलेशन, इसका एक या दो क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में फिक्स होता है। रीजनिंग आपके सिलेबस में है तो एक से दो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले ब्लड रिलेशन का मेन जो बेस होता है वो क्या होता है आपका जो फैमिली ट्री होता है वो कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज वही हम लोग सीखेंगे, फैमिली ट्री कैसे बनता है। क्लियर? तो क्या है टॉपिक? ब्लड रिलेशन। अब इसमें फैमिली ट्री कैसे बनाते हैं, पहला क्वेश्चन आता है आपका हाउ टू, क्वेश्चन आता नहीं है, पहला क्वेश्चन ही मैं बताता हूँ, हाउ टू मेक फैमिली ट्री। फैमिली ट्री से ही आप सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे इसके। क्लियर? देखिए, पॉजिटिव जो होता है, पॉजिटिव जो साइन होता है वो मेल के लिए होता है, फॉर मेल, और नेगेटिव साइन जो होता है, नेगेटिव साइन जो होता है वो फीमेल के लिए होता है, फॉर फीमेल। क्लियर? नेगेटिव साइन जो होता है वो फीमेल के लिए होता है। और इसमें देखिए कुछ फैक्टर जो होते हैं, फैक्टर एक होता है जनरेशन का, जनरेशन फैक्टर होता है, दूसरा होता है जेंडर का फैक्टर, जेंडर फैक्टर होता है। क्लियर? जनरेशन फैक्टर यानी जनरेशन गैप, मान लीजिए फादर हैं, और उनका सन है, यानी फादर और सन में जनरेशन का, ग्रैंडफादर हैं, फादर हैं, सन है, तो ये जनरेशन गैप होता है। क्लियर? तो ये सबसे पहले जो बड़ा है यानी ग्रैंडफादर वो ऊपर आएंगे, फिर उसके नीचे फादर, फिर उसके बाद सन आएगा, सन या डॉटर जो भी हैं। क्लियर? तो ये जनरेशन गैप का है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रैंडफादर या मदर, ग्रैंडफादर, मदर, ग्रैंड मदर। अब इनका जो सन होगा और मान लीजिए फादर और मदर, ये क्या है, सन या डॉटर। क्लियर? तो इनमें क्या है, सन, देखिए फादर और सन में यहाँ एक जनरेशन गए, और फिर सन और ग्रैंडफादर में
2 जनरेशन गए। क्लियर। तो फिर ये क्या था, मेल के लिए। और इसको क्या करते हैं, ट्रायंगल में हम लोग डिनोट करते हैं मेल को, और इसको क्या करते हैं, सर्कल में डिनोट करते हैं। क्लियर। जेंडर ए मेल या फीमेल, मेल या फीमेल और फीमेल। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को बेसिक से। ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए इज़ फादर ऑफ बी। क्लियर। तो पहला एक क्वेश्चन है क्या, ए इज़ द फादर ऑफ बी, यानी ए बड़ा है, यानी फादर है, तो ए मेल है, ए मेल है। क्लियर। बी का हमें जेंडर नहीं पता है, तो इसको क्या करेंगे, वैसे ही ओपन रहेंगे, यानी ये क्या हो गया, ए इज़ फादर ऑफ बी। क्लियर। इसका मीनिंग ये हो गया। अब सेकेंड, ए इज़ द मदर ऑफ बी, अब क्या हो जाएगा, ए इज़ मदर ऑफ बी, यानी ए फीमेल है। ये बेसिक आपको बेसिक से आपको पढ़ाया जा रहा है अभी। क्लियर। तो क्या, ए यानी मदर बोल रहा है, ए फीमेल है, कि बी का कोई जेंडर पता नहीं है, यानी बी को ओपन रखेंगे। जिसका जेंडर नहीं पता है उसको ओपन रखा जाएगा। क्लियर। फिर थर्ड टाइप, ए इज़ सन ऑफ बी, ए इज़ सन ऑफ बी, यानी ए का हमें जेंडर यहाँ पे नहीं पता है, बी का हमें पता है कि ये सन है, तो ये क्या, मेल, यानी बी को क्या करेंगे, ट्रायंगल में, और ए को ओपन रखेंगे। क्लियर। सॉरी, ए इज सन ऑफ बी ना, ए इज सन ऑफ बी, यानी ए क्या आ जाएगा नीचे, और बी क्या होगा, ऊपर जाएगा। बी का हमें जेंडर नहीं पता है, ए सन है, यानी ए का हमें जेंडर पता है और बी का नहीं पता है। क्लियर। अब मान लीजिए आपको चौथा टाइप क्या पूछता है, किस तरह से डिनोट करेंगे, ए एंड बी आर ब्रदर, ब्रदर्स, ए एंड बी आर ब्रदर, तो क्या आ जाएगा, दोनों मेल हैं तो दोनों को ट्रायंगल में, ए और बी। क्लियर। अभी सारे टाइप आपको बताएंगे। फिर फिफ्थ क्या है, देखिए, ए इज़ दी, इस तरह आपके क्वेश्चन में पूछे कहेगा, ए इज़ दी, ये आप लोगों का बेस तैयार किया जा रहा है कि कैसे आप लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे। ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी एंड बी इज़ द B is the brother of A। अब देखिए इसको क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, इस तरह,
ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी और बी इज़ द ब्रदर ऑफ ए, तो क्या करेंगे, ए इज़ सिस्टर है, ए यानी ए फीमेल है, और बी क्या है, बी मेल है, तो क्या आ जाएगा, ये ट्रेंगल में आ जाएगा, जो मेल है वो ट्रेंगल में आएगा। क्लियर। और प्लस और माइनस का साइन किस में लगता है, हस्बैंड वाइफ में। क्लियर। अब देखिए 6 टाइप कैसे पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे दे सकता है। ए इज़ ए सिस्टर ऑफ बी। आप इसको अंडरस्टैंड कर ले गए तो ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, तो ए क्या है, फीमेल है, बी का हमें जेंडर पता नहीं है। क्लियर। ब्रदर सिस्टर, इसमें जनरेशन गैप तो है नहीं, यहाँ पे देखिए फादर और सन में जनरेशन गैप था। क्लियर। फादर और डॉटर में जनरेशन गैप है, मदर और डॉटर में जनरेशन गैप है, तो जहाँ जनरेशन गैप है वो ऊपर नीचे आएगा, जहाँ जनरेशन गैप नहीं है वो अगल बगल लिखा जाएगा। क्लियर। तो क्या आ गया फिर 7। अब देखिए ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, यानी ए फीमेल है तो बी ऑब्वियस सी बात है मेल ही होगा। क्लियर। क्योंकि बी की वाइफ है, तो ए क्या है आपका, इस पे फीमेल सर्कल, प्लस रिलेशन है हस्बैंड वाइफ का, तो प्लस साइन, बी मेल हो जाएगा। क्लियर। जो अपने में आपस में मैरिड हैं उनमें आप पॉजिटिव साइन लगाएंगे, जो मैरिड टू ईच अदर हैं उनमें आपको पॉजिटिव साइन लगाना है। क्लियर। अब देखिए क्या 8, ए इज़ द पैटर्नर आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी है, अंकल ऑफ बी। अब इसमें 2 केसेस बन सकते हैं, ए इज़ पैटर्नल अंकल ऑफ बी। क्लियर। तो पैटर्नल यानी बी कोई मेल है। क्लियर। और ए जनरेशन गैप है ना, ए अंकल यानी इसका कोई ब्रदर, बी का ब्रदर होगा, उसके लड़के ये सब हैं, तो क्या पैटर्नल अंकल यानी क्या, ए। क्लियर। अब देखिए और इधर से भी बन सकता है, ए बी। क्लियर। बी इज ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, यानी बी के ए अंकल हैं, यानी ए दोनों ए और ए ब्रदर हैं, और ए क्या है, ए अंकल है यानी मेल है ए। हमें बी का जेंडर नहीं पता है। क्लियर। जेंडर नॉट नोन। और ए देखिए इसमें ए दोनों ब्रदर हैं, और बी मान लीजिए इसका सन है, बी इसका सन है, तो और ए इसका भाई है, तो यानी ए अंकल हो जाएगा, पैटर्नल अंकल। क्लियर। अब मैटरनल अंकल यानी मदर की साइड से, पैटर्नल आ गया तो फादर की साइड से, मैटरनल यानी मदर की साइड से। 9th ए इज़
द मैटरनल अंकल ऑफ बी। तो अब क्या, मान लीजिए आपकी मदर है इनका, और ए उनका ब्रदर है। आप अपने मामा को ही कर सकते हैं ना, और ए आपका सन है। ए मदर आपकी मदर है बी का हमें जेंडर नहीं पता है। क्लियर, बी का तो हमें जेंडर नहीं पता है। क्या आ गया, ए क्या आ गया, बी का मैटरनल अंकल। क्लियर, ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी। क्लियर, जितने सारे केसेस बन सकते हैं सारी पॉसिबिलिटी हम लोग आप लोगों को पहले कराएंगे। फिर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं वो किया जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें आप लोगों को 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे अभी बताते हैं। 10th क्या है, ए इज़ द ग्रैंडफादर ऑफ बी। अब देखिए यहाँ पे ए का जेंडर हमें पता है, बी का नहीं पता है। क्लियर, तो ए क्या आएगा, ग्रैंडफादर यानी जनरेशन गैप है, तो ए ऊपर आएगा, बी नीचे आएगा, बी का जेंडर नहीं पता है, और ग्रैंडफादर है यानी ए का कोई फादर भी होगा, बी का कोई फादर भी होगा, यानी फादर या मदर कुछ भी हो सकता है। क्लियर, तो इसका सन ए और इसका सन ए, तो यही होगा। ये क्या आ गया, ग्रैंडफादर, ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर, अब 11 टाइप, A is maternal grandfather, is maternal B। क्लियर, A is maternal ग्रैंडफादर ऑफ, यानी मदर की साइड से, मैटरनल लग गया तो मदर की साइड से क्या आ गया। मान लीजिए बी का जेंडर हमें तो पता नहीं है, यहाँ पे आपकी मदर आएंगी। क्लियर, और फिर उसके बाद इनके फादर यानी आपके नाना ए। क्लियर, ये क्या हो गए, आपके नाना। क्लियर, ए के फादर सॉरी एक ए का फादर ए और बी की मदर। क्लियर, अब देखिए 12th टाइप क्वेश्चन क्या है, ए इज़ द सन इन लॉ ऑफ बी। ये भी तो रिलेशन आता है, ए इज़ द सन इन लॉ ऑफ बी। अब देखिए इसमें क्या, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। ए का तो जेंडर हमें पता है। क्लियर, इनका कोई फादर या मदर होगा, यानी बी की मान लीजिए डॉटर ए है, और ए क्या हो गया, ए इस डॉटर का हस्बैंड यानी बी का सन इन लॉ। क्लियर, यानी इसको क्या बोलते हैं,
हम लोगों की हिंदी में दामाद। क्लियर? इसको क्या बोला जाता है अपने हम लोगों की हिंदी में? दामाद। क्लियर? देखिए, बी की डॉटर ए है, इसका कोई नाम मेंशन नहीं है, और ए दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तो ए हस्बैंड है और ए इज़ सन इन लॉ ऑफ बी, तो बी का ये सन इन लॉ है। क्लियर? इससे बेहतर ब्लड रिलेशन आप लोगों को कोई नहीं पढ़ाएगा। क्लियर? अब 13, ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा? ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, यानी बी, सॉरी बी का जेंडर हमें पता नहीं है, तो क्या आ जाएगा? बी, और इनका कोई सन होगा और इसकी कोई वाइफ होगी। वाइफ कौन सी है? वाइफ आपको क्या बोला है? ए, सॉरी ए। तो बी की ये क्या हो गई? डॉटर इन लॉ, तो क्या आ गया? ए आपका पुत्रवधू, पुत्रवधू या डॉटर इन लॉ। क्लियर? इंग्लिश में डॉटर इन लॉ बोलते हैं इसको। और देखिए, बी का बेटा है ए और इसकी वाइफ ए है। क्लियर? अब देखिए, एक पजल आपको देते हैं ऐसे एग्जाम्पल। ए, फिर आपको रिलेशन बताना है, मैं जिससे रिलेशन पूछूंगा उससे बताना है। ई बी प्लस सी डी, इधर आपका एफ। क्लियर? आपको क्वेश्चन है फाइंड द रिलेशन बिटवीन रिलेशन विथ all with sorry relation all with of all with respect to एफ। एफ के रिस्पेक्ट में आपको सारे के रिलेशन पता करना है। क्लियर? अब देखिए डायग्राम कैसे बना है। एफ नीचे है, यानी एक जनरेशन का एफ ए है और एक जनरेशन का एफ ए है। क्लियर? और ए मेल है, ये जो ट्रिंगल में है वो मेल है और जो सर्कल में है वो फीमेल है। क्लियर? और ये प्लस साइन लगा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा? ये दोनों क्या हैं? हस्बैंड वाइफ, यानी ये क्या हो जाएगा आपका? फादर, इसका बी एफ का फादर, और ये क्या हो जाएंगी? मदर। क्लियर? तो एफ का फादर क्या हो गया? बी, और ए क्या आ गया? ए फादर के साइड में है, यानी ए ब्रदर, फादर के ब्रदर, यानी एफ का क्या आ गया? ए अंकल। क्लियर? और ए
मदर की साइड में है ये तो क्या आ गई आंट, यानी क्या हो गई मासी। मदर की सिस्टर, क्लियर। ये फादर के ब्रदर हैं तो अंकल हो गए, और मदर की सिस्टर हैं तो वो मासी हो गई, क्लियर। या आंट बोलते हैं। और एक जनरेशन क्या हो गया, इन लोगों के इनके ऊपर हैं तो ये क्या आ गए इनके आपके अंकल और फादर के, एफ़ के अंकल और फादर के फादर, यानी एफ़ का ग्रैंडफादर, क्लियर। सभी का एफ से रिलेशन निकालना था तो एफ का ग्रैंडफादर। ये क्या है हस्बैंड वाइफ। बी और सी क्या है हस्बैंड एंड वाइफ, प्लस का साइन लगा हुआ है, क्लियर। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम में, ज़्यादातर आप लोगों के दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्लियर। देखिए, लेकिन बेसिक एक क्वेश्चन आप लोगों का आया था, उसी से उस टाइप को भी ऐड करना पड़ेगा इसमें। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन ब्लड रिलेशन। इन ब्लड रिलेशन, क्लियर। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है ब्लड रिलेशन में। पहला क्या होता है पजल टाइप, जो अभी करा रहा था। दूसरा क्या होता है दूसरा क्या होता है आपका कोडेड रिलेशन, कोडेड। तीसरा क्या होता है पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म मीन्स आप किसी फ़ोटो को पॉइंट करके बताते हैं कि इनका रिलेशन इससे है, इनका रिलेशन इससे है, क्लियर। पॉइंटिंग फॉर्म, इस तरह के ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछता है, क्लियर। अब कोडेड रिलेशन भी आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछने लगा है, नहीं तो ज़्यादातर ये क्वेश्चन और ए टाइप पजल टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता था, क्लियर। तो चलिए पहला टाइप हम लोग लेकर चलते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। टाइप 1, सारे टाइप आप लोगों को कराए जाएंगे, कोई भी जल्दीबाजी नहीं है। पजल टाइप, क्लियर। तो क्या आ गया पजल टाइप में क्वेश्चन पहला, इन ए फैमिली A is husband, of B, C is the son, son of A, D is the daughter of B, F is
द डॉटर ऑफ जी, सी इज द फादर ऑफ एफ। क्लियर। अब देखिए आपको पॉइंट पकड़ना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन पहला क्या बनता है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ। ये पहला क्वेश्चन आपको पूछता है, इससे क्या आ जाएगा। देखिए क्या गिवन है, सी इज़ द फादर ऑफ एफ, सी इज़ द फादर ऑफ एफ। तो एफ क्या है, एफ का कुछ गिवन है, एफ इज डॉटर यानी फीमेल है। क्लियर। और सी क्या है, मेल है। ए रिलेशन 2 आपको पता चल गया, यानी ए रिलेशन जो आपको पता चल गया वो कैंसिल आउट कर दीजिए। एफ इज डॉटर ऑफ जी, यानी सी और जी का रिलेशन होगा तब आपका बनेगा। तो ये क्या, और सी आपका फीमेल है, मेल है, तो जी आपको फीमेल होना पड़ेगा। इनका ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। क्लियर। ए रिलेशन, डी इज डॉटर ऑफ बी, डी इज डॉटर ऑफ बी। तो डी इज डॉटर ऑफ बी मीन्स, अभी ये नहीं, ए इज हस्बैंड ऑफ बी सबसे पहले। अब इनको भी बना लीजिए, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, सी इज द सन ऑफ ए, यानी इनका जनरेशन गैप। तो क्या आ गया, ए प्लस बी। तो ए क्या है, मेल है, बी क्या है आपका, फीमेल है। क्लियर। सॉरी, ए क्या है, सी का फादर है तो इसके नीचे, और एक ए क्या है, बी मदर है सी की। क्लियर। और क्या है, सी इज सन ऑफ ए, सी इज सन ऑफ ए। क्लियर। और डी इज डॉटर ऑफ बी, यानी ए दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, तो डी क्या आ गया, फीमेल। क्लियर। अब क्या है, हाउ ए इज़ रिलेटेड टू एफ। तो क्या है, ए फादर की साइड से, एफ से, यानी ए क्या है, ग्रैंडफादर। क्लियर। पैटर्नल ग्रैंडफादर। अगर आपके ऑप्शन में ग्रैंडफादर गिवन है तो ग्रैंडफादर टिक करेंगे, और पैटर्नल मैटर्नल इस तरह मेंशन है तो आप पैटर्नल ग्रैंडफादर मेंशन करें। क्लियर। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, ग्रैंडफादर। दादा। क्लियर। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन का पॉइंट आपको पकड़ना है, कहाँ से क्लू मिल रहा है आपको। तो क्या मिल रहा था, सी इज़ फादर ऑफ एफ, तो सी इज़ फादर ऑफ एफ, और एफ इज़ डॉटर ऑफ जी। क्लियर। ये आपको क्लू था। तो सी सबसे पहले मेल बनाएंगे, उसके बाद उसकी डॉटर यानी उसके नीचे आएगी। क्लियर। और एफ इज़ डॉटर ऑफ जी, यानी सी और जी क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं, तो इनमें प्लस का साइन आएगा। तो क्या आ गया, जी की डॉटर भी सी हो गई। क्लियर। और क्या है, फिर इन ए फैमिली ए इज़ हस्बैंड ऑफ बी, सी इज़ सन ऑफ ए, तो सी इज़ सन ऑफ ए, और तो ए और बी हस्बैंड वाइफ हैं,
तो ए, अगर ए का जेंडर हमें पता चल गया तो बी का हम ऑब्वियसली फीमेल होगा। क्लियर? मेल और फीमेल ही जब होंगे तभी तो कोई डॉटर या सन हो बनेगा। क्लियर? चलिए सेकंड टाइप क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। हाउ इज सी रिलेटेड टू बी? क्लियर? तो हाउ आपको वेन डायग्राम तो आपको बन गया, पजल आपकी बन गई है। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, हाउ इज सी इज रिलेटेड टू बी। सी बी से रिलेशन क्या है, पुत्र का। सी का रिलेशन पूछ रहा है बी से, यानी सन का। सी सन है बी का। क्लियर? और थर्ड टाइप क्वेश्चन क्या पूछता है इसी पे, एक क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन पूछ दिए। हाउ इज जी रिलेटेड टू बी। बी से क्या रिलेशन है, जी का, यानी सी की वाइफ है और सी सन है बी का, तो क्या आ जाएगा, डॉटर इन लॉ। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं? सी सन है बी का, तो बी की जो वाइफ, सी की वाइफ जो होगी वो बी की क्या लगेगी, डॉटर इन लॉ। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2, ए इज DAU डॉटर ऑफ बी, B is mother of C, D is brother of C. Then how is D related to A? क्लियर? तो क्या है, A इज डॉटर ऑफ B, तो क्या आ गया, एक A का हमें जेंडर पता चल गया, फीमेल है, और B की डॉटर है, और B इज मदर ऑफ C, यानी B भी फीमेल है और C की मदर है, यानी A और C आपस में ब्रदर सिस्टर हैं या कुछ भी हैं। C का हमें जेंडर देखते हैं क्या है, D इज़ ब्रदर ऑफ C, तो D इज़ ब्रदर ऑफ C, यानी ट्रायंगल में आएगा। तो क्या आ गया, C का हमें जेंडर नहीं पता है, इसको ओपन रखेंगे। अब क्या पूछ रहा है, देन हाउ D इज़ रिलेटेड टू A। D A से क्या रिलेशन है, ब्रदर का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, P इज Q's ब्रदर। देखिए क्लू आपको पकड़ना है क्वेश्चन में, कहाँ से क्या हो रहा है। R इज Q's मदर, S इज R फादर, T इज
एस मदर, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। क्लियर? क्या आ गया? P is Q's brother, R is Q's mother। क्लियर? तो क्या आ गया? P और Q, सबसे पहले P और Q हम स्पेस लेकर, P क्या है? मेल है, और Q का हमें जेंडर पता नहीं है। R is Q's मदर, यानी R Q की मदर है, फीमेल है। क्लियर? S is R फादर, तो R का फादर S है, यानी मेल है। और T इज़ मदर ऑफ S, T इज़ मदर ऑफ S, यानी एक फीमेल है। तो क्या पूछा है? हाउ P इज़ रिलेटेड टू T। P और T रिलेटेड, P और T में तो कितने का? देखिए, आपकी मदर के फिर फादर, फिर उसके बाद मदर, यानी आपके नाना के फादर, क्या आ गए? ग्रेट ग्रैंडसन। अब पी का क्या आ गया? ग्रेट ग्रैंड, ये जनरेशन का एफ है, सन। क्लियर? ग्रेट ग्रैंड सन। क्या रिलेशन था? आपके मदर के, आर आपकी मदर हैं और आर के फादर एस हैं, और एस की मदर क्या है? टी है। यानी अगर आर से आपके टी का रिलेशन पूछा जाता तो ये क्या होती? आर की दादी होती। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। A is the sister of B, B is the brother of C, C is the son of D, how is D related to A? क्लियर? अब इसमें क्लू क्या है? C is son of D, देखिए क्या आ जाएगा? C सन है, यानी, और क्या है? डी का जेंडर हमें पता नहीं है। B इज़ ब्रदर ऑफ C, यानी B क्या है? मेल है। A इज़ सिस्टर ऑफ B, तो क्या आ गया? A फीमेल है। हाउ D इज़ रिलेटेड टू, या तो मदर हो सकता है, D का भी जेंडर पता नहीं है, तो क्या हो सकता है? या तो मदर हो सकती है या फादर हो सकता है। इनका रिलेशन D और A का, मदर या फादर। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए,
एक क्वेश्चन और करते हैं। ए इज बीज ब्रदर, सी इज एज मदर, डी इज सीज फादर, E is B's son. How D is related to A? How D is related to क्लियर। तो क्या आ गया है देखिए, ए इज ब्रदर ऑफ सी, तो नहीं, ए इज बीज ब्रदर, ए इज बीज ब्रदर, तो क्या आ गया, ए मेल है, बी का हमें जेंडर यहाँ पे नहीं पता है। क्लियर। सी इज एज मदर, तो सी क्या है, फीमेल है। डी इज सीज फादर, डी इज सीज फादर, यानी सी का फादर डी है। ई इज बीज सन, ई इज बीज सन, यानी ई क्या है, बी का सन है। क्या पूछा है, हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, तो डी ए से क्या रिलेशन है, डी का ए मदर के फादर है, यानी ग्रैंड फादर यानी नाना, मदर की साइड से है। क्लियर। अगर मान लीजिए आपको सी और ई में रिलेशन पूछता तो क्या होता, बी का जेंडर नहीं पता है तो या तो ए नानी हो सकती हैं या दादी हो सकती हैं। क्लियर। सी और ई में अगर रिलेशन पूछता तो बी सॉरी अगर इनका रिलेशन नहीं पता है तो या तो अगर ए सिस्टर होंगी ए की तो सिस्टर की का डॉटर यानी ये नानी हो सकती है इसी से। क्लियर। चलिए आज यहीं तक रखते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लाएंगे जो एग्ज़ाम में आप लोगों के आए हुए हैं। चलिए ओके बाय बाय गुड नाइट। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।